बिहार सरकार के मुख्यमंत्री के नीतीश कुमार के प्रधान सचिव दीपक कुमार उर्फ दीमक कुमार के बारे में जो मैंने खुलासा जो किया था, तीसरी बार आज इसके सामने में आया हूं। इस बात को यह जानकर बहुत हैरानी होगा कि दीपक वर्मा उर्फ दीमक कुमार की बेटी ईशा कुमार को फायदा पहुंचाने के लिए किस तरह से बिहार के सरकार के द्वारा ट्रांसफर और पोस्टिंग जितनी जल्दीबाजी में हुआ, वह देखकर आश्चर्य हुआ। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के जरिए एक स्पष्ट निर्देश गया था कि राज्यों के भीतर या केंद्र सरकार के भीतर अधिकारियों के पदस्थापन और ट्रांसफर के एक नियम बनाए गए थे, जिसमें वो काम काज की उनकी दक्षता बनी रहे, बिना दबाव में आए दबाव मुक्त तरीके से काम करे। उनके कार्यकाल को 2 साल निर्धारित किया गया था। आश्चर्यजनक रूप से तथ्य आप देखेंगे कि वित्त सचिव आनंद किशोर के पूर्व वर्तमान वित्त सचिव आनंद किशोर के पूर्व 4 दिन पहले लोकेश कुमार सिंह को बिहार का वित्त सचिव बनाया गया था। उन तमाम प्रक्रियाओं का पालन करते हुए जो किसी भी वरिष्ठ अधिकारी की नियुक्ति के लिए एक जरूरी चीज होता है, कंसल्टेशन वरिष्ठ अधिकारी और राजनेताओं के बीच सर्वानुमति ढूंढा जाता है कि कोई भी महत्वपूर्ण पद जैसे वित्त सचिव के पद पर किसकी नियुक्ति होगी। लोकेश कुमार सिंह की नियुक्ति होती है वित्त सचिव के रूप में और 4 दिन बाद उनको वहां से हटा दिया जाता है। ग्रामीण कार्य सचिव के रूप में उनको वहां से हटा दिया जाता है, जो नियम विरुद्ध था। और उसकी जगह पर किसको लाया जाता है? आनंद किशोर को बिहार का वित्त सचिव बनाया जाता है। जबकि आनंद किशोर के पूरे ट्रांसफर पोस्टिंग में कोई कंसल्टेशन किसी भी स्तर पे, विभागीय स्तर पर और जो महत्वपूर्ण अधिकारियों और राजनेताओं से जो चर्चा होता है, उसका नियम का पालन नहीं हुआ था। जाहिर है कि दीपक कुमार अपने रिश्तेदार बहनोई आनंद किशोर को इसलिए उस पद पे लाना चाहते थे कि उनकी बेटी के लिए वो जो चाहते थे पैसा दिलवाना, वो उसको आगे बढ़ा सके। इस पूरी प्रक्रिया को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि यह बिना विमर्श का हुआ। मुख्यमंत्री की जो वर्तमान में नीतीश कुमार की जो वर्तमान में जो उनकी मानसिक और शारीरिक स्थिति है, उनसे दस्तखत करा लिया जाता है बिना सलाह मशवरा का। ये आरोप है सीधे सीधे कि मुख्यमंत्री से दस्तखत उनकी जरूर दस्तखत उनके हैं, लेकिन उनके संज्ञान में नहीं है कि हम किस तरह का दस्तखत किए हैं, क्योंकि वही नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जी 4 दिन पहले लोकेश कुमार सिंह को वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया था। अगर 4 दिन पहले लोकेश कुमार सिंह ठीक अधिकारी थे, तो 4 दिन के ही भीतर उन्होंने कौन ऐसा खराब काम कर दिया जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश, जो किसी भी वरिष्ठ अधिकारी के काम काज की दक्षता के लिए जरूरी है, दबाव मुक्त, किन परिस्थितियों में 4 दिन में ही वो बदल दिए जाते हैं? बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। न्यूज 18 ने इस खबर को चलाया भी था, बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन एक खबर केवल 1 घंटे चली, बाकी मीडिया के संदर्भ में नहीं चला। क्यों नहीं चला, वो अलग बात है, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि दीपक कुमार के डर से बिहार में और जो सूचना एवं जनसंपर्क जो विभाग है, उसके विज्ञापन के दबाव में बहुत सारे जो अखबार और चैनल जो मूलभूत उसके अधिकार है, वो अपनी ड्यूटी पूरा करने में विफल हो गए हैं। हम लोग मानते हैं कि बिहार में अघोषित आपातकाल है, जहां मीडिया पे भी बहुत सारे प्रतिबंध का मुकाबला करना पड़ रहा है। इस साक्ष्य के रूप में हमको दे रहे हैं कि कोई व्यक्ति प्रभावशाली पद पर बैठा हुआ कैसे अपने बेटा और बेटी को सुविधा पहुंचा सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और आप देखें तो इससे बड़ा गुनाह है भी नहीं। अगर इस गुनाह अगर दंड के दृष्टि से देखें तो इसमें नौकरी से निकाले जाने का भी प्रावधान है, क्योंकि जब हम संविधान का ओथ लेते हैं तो उसमें साफ होता है कि हम अपने किसी भी सगे संबंधी को भी हम निजी जानकारी साझा नहीं करेंगे। बिहार के भीतर क्लाइमेट चेंज को लेकर के, ग्रीन एनर्जी को लेकर के एक विशेष फंड बनाने की जरूरत है। वह फंड वित्त मंत्रालय के भीतर होना चाहिए। ध्यान दीजिए,
जबकि इसका एक्सपर्टीज वित्त मंत्रालय के पास नहीं है। यह फंड का अगर क्रिएशन हो भी रहा था तो या तो एनर्जी डिपार्टमेंट के भीतर होना चाहिए था, क्योंकि ग्रीन एनर्जी क्लीन एनर्जी उस डिपार्टमेंट का मैंडेट है, या इन्वायरमेंट को सेव करना इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का है तो दूसरा विभाग वह भी हो सकता था। लेकिन साफ क्या कह रहे हैं दीपक कुमार सीधे सीधे कह रहे हैं कि एक फंड क्रिएट होना चाहिए जो वित्त मंत्रालय के अधीन होना चाहिए, एक निजी क्षेत्र के सहयोग से होना चाहिए। मुख्यमंत्री जी के नीतीश कुमार जी के जो प्रधान सचिव का वक्तव्य है दीपक कुमार जी का, हम लोग एक कॉन्फ्रेंस में, याद करिए, एक कॉन्फ्रेंस में इस तरह की घोषणाएं नहीं होती, इस तरह के निर्णय नहीं लिए जाते। वो कहते हैं कि हम इसको करेंगे और हम बिहार सरकार के से अनुमति लेकर, कैबिनेट का अप्रूवल लेकर हम इस फंड का निर्माण करेंगे वित्त विभाग, क्योंकि इसके लिए कैबिनेट का अप्रूवल जरूरी भी था, इसके लिए बिहार सरकार की अनुमति जरूरी था, क्योंकि वित्त विभाग स्वयं कोई भी परियोजनाओं को अपने स्वयं से लागू नहीं करता। बेसिकली वित्त विभाग का मैंडेट है कि वह दूसरे विभागों को फंड अलॉट करता है और वो जो उसके पेरेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो योजना को लागू करते हैं। क्योंकि इस फंड में पेरेंट डिपार्टमेंट वित्त विभाग था, इसीलिए कैबिनेट के पास जाना चाहिए था, प्रशासनिक स्वीकृति होनी चाहिए थी। लेकिन सच्चाई ये नहीं है। उनके जो बेटे जो कंपनी स्थापित किए हैं, कई कंपनियां स्थापित की हैं, उनकी बेटी ने कई कंपनियां, और पूर्व के मुख्य सचिव या वरिष्ठ अधिकारियों के बाल बच्चे किस तरीके से इस तरह की कंपनियों की स्थापना कर सरकार से अरबों रुपए में ये जाने वाला है। ये कोई एक अकेले 25 करोड़ का मसला नहीं है। इस तरह के 15 करोड़, 16 करोड़, 20 करोड़, 40 करोड़, 100 करोड़, 50 करोड़ की कई योजना, जिसका मैं साक्ष्य मेरे पास आए हैं, जिसका मैं अध्ययन कर रहा हूं, नीतीश कुमार की तरफ से भी नहीं और बिहार सरकार के तरफ से भी कोई सफाई नहीं आया। ये जाहिर है कि इस मामले में संलिप्त हैं लोग और उनके पास सफाई के लिए कुछ कहने के लिए है नहीं, इसीलिए ये बातें नहीं आ रही हैं। यह तो जांच शुरू करना चाहिए। मुझे प्रधानमंत्री के विवेक पर बहुत भरोसा है कि निश्चित तौर पर बिहार एक जो स्ट्रैप में है भ्रष्टाचार का, उससे निकालने के लिए प्रधानमंत्री जी जांच का आदेश देंगे, जो हमने पहले भी पत्र लिखा है। और जितने नए साक्ष्य मेरे पास आ रहे हैं वो सभी साक्ष्य प्रधानमंत्री कार्यालय को मैं मेल कर लगातार कर रहा हूं। माननीय राज्यपाल महोदय को भी पत्र हमने समर्पित किया है कि आप भी अपने स्तर पे इसको जांच के लिए टीम गठित कर सकते हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी से यह उम्मीद करते हैं वित्त मंत्री के नाते कि जब बैठक में तय हुआ था कि यह जो फंड बनेगा इसके लिए कैबिनेट से अनुमति लेने की जरूरत है, सरकार से अनुमति लेकर, लेकिन न कैबिनेट की सहमति है इसमें, न बिहार सरकार की सहमति है। अधिकारी अपने स्तर पर निर्णय लिए हैं, इसीलिए इस बात की वो जांच करके खुलासा करें कि कौन लोग हैं, दोषी लोग पे कार्रवाई करें, नहीं तो माना जाएगा कि ये लोग भी शामिल हैं इसमें। 31 सितंबर को जब लोकेश कुमार सिंह की नियुक्ति के फाइल पर उन्होंने दस्तखत किया कई वरिष्ठ अधिकारियों का, तो 4 दिन में ही कौन लोकेश कुमार सिंह ने खराब काम कर दिया, जबकि मुझे जानकारी है कि वो 3 दिन चार्ज नहीं लिए हैं। लोकेश कुमार सिंह 3 दिन ऑफिस गए ही नहीं है, चौथे दिन जाते हैं, और जब तक जाते हैं तब तक दीपक कुमार के द्वारा एक पत्र उनको दिया जाता है कि आप इस पद से हटाए गए। इसीलिए मैं मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को अगर होशो हवास में किए होते तो 4 दिन पहले उनसे फिर गलती हुई या फिर 4 दिन बाद गलती हुई, दोनों में से तो स्वीकार करना होगा मुख्यमंत्री को कि कौन वाली गलती उनसे हुई। लोकेश कुमार की नियुक्ति वाली पत्र पे जो दस्तखत किए वो गलती हुआ, या 4 दिन बाद जो आनंद किशोर के फाइल पे उन्होंने दस्तखत किया उसमें गड़बड़ी हुई। अगर आपने अभी तक सनराइज समाचार को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सनराइज समाचार को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पा सकें।